ऑपरेशन रद्दुल फसाद किधर गया? यहाँ किसी को फसाद नजर नहीं आया। कानून शिकनी करने वालों और इंतजामिया के दरमियान फौज कैसे सालिस बन सकती है? आप दुनिया को बता रहे हैं कि जौहरी ताकत वाले मुल्क की सिक्योरिटी का ये हाल है। दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात खत्म करके माफी कैसे दी जाएगी? फैजाबाद धरना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के रिमार्क्स। अदालत का धरना मुजाहिरीन को हटाने के मुआहदे पर शदीद तहफ्फुजात का इजहार। अदालत ने समाअत के बाद 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में मुआहदे की शराइत और तरीकाकार पर एतराज़ात उठाए और शदीद तहफ्फुजात का इजहार किया। कहा कि बादियों नजर में फौज की आला क़यादत ने जो किरदार अदा किया वो आईनो कानून के मुताबिक नहीं। मुसल्लह अफवाज मुल्की कवानीन के मुताबिक अपने मैंडेट से बाहर नहीं जा सकती। आला अदलिया के खिलाफ नाशाइस्ता जबान इस्तेमाल की गई। वफाकी हुकूमत और सालिस ने घटिया जुबान पर धरने की क़यादत से माफी मांगने का नहीं कहा। हुक्मनामे में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत अफवाज के आईनी किरदार और बतौर सालिस किरदार अदा करने पर अदालत को मुतमईन करे। अटॉर्नी जनरल इस नुक्ते पर अदालत की मुआवनत करें। IB के जॉइंट डायरेक्टर जनरल से रिपोर्ट तलब। बताएं कि धरना मुजाहिरीन के पास आंसू गैस शेल, मास्क और हथियारों समेत आंसू गैस गन कैसे आई? धरने के खिलाफ ऑपरेशन की नाकामी और मुजाहिरीन को मदद फराहम करने की रिपोर्ट भी पेश की जाए। इससे कब्ल समाअत के दौरान जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने वजीर दाखिला एहसन इकबाल से मुखातिब होकर कहा कि आपने कोई काम नहीं किया, धरने वालों के सामने सरेंडर किया। कौम के साथ ये तमाशा कब तक चलता रहेगा? दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात खत्म करके माफी कैसे दी जाएगी? आपने बेरहमी के साथ इस्लामाबाद इंतजामिया को जलील करवाया। वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने अदालत को बताया कि कौमी क़यादत के इत्तेफाक से मुआहिदा किया गया। मुआहिदे में कोई सालिस नहीं गवाह के तौर पर शामिल हुए। हसास इदारे के नुमाइंदे ने अदालत को बताया कि धरनों के पीछे हसास इदारे का कोई किरदार नहीं। सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए 2 ही रास्ते थे, पुरअमन तरीके से हल किया जाता या पुरतशद्दुद तरीके से। जब अदालत का हुक्म मिला तो फिर पुरअमन रास्ते का इंतखाब किया। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए कि आपको गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया, पहले वार्निंग देनी थी, बात ना मानने पर फोर्स इस्तेमाल करनी थी। 65 की जंग में हमने झोली फैलाकर अफवाज के लिए चंदे जमा किए। बैरूनी जारहियत हुई तो फौज के लिए खून भी हाजिर है। फौज हमारा फख्र है। फौज में हमारे बाप बेटे और भाई शामिल हैं। फौज को अपना किरदार आईनी हदूद में अदा करना चाहिए। सालिसी का किरदार काबिले कबूल नहीं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने एहसन इकबाल से इस्तफसार किया, राजा जफरुल हक कमेटी की रिपोर्ट कहाँ है? हम बैरिस्टर जफरुल्लाह की ड्यूटी लगाकर रिपोर्ट मंगवा लेंगे। केस की मजीद समाअत 4 दिसंबर को होगी। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।